नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। मुंबई ट्रेन धमाके केस में सभी आरोपी बरी। मुंबई में 2006 सीरियल ट्रेन धमाके के मामले में हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार आरोपी के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर पाई। अगर वे किसी और केस में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। ये धमाका 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में हुआ था, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हुए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास डिब्बों में हुए थे। अब 19 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। बांग्लादेश में वायुसेना का विभाग स्कूल पर गिरा, 19 की मौत। बांग्लादेश की एक वायुसेना का एक ट्रेनर विमान सोमवार को ढाका के एक स्कूल पर गिर गया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल है। हादसे में 164 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 60 लोगों को बर्न इंस्टीट्यूट भेजा गया है और कई का इलाज उत्तरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायलों को हाथ, ठेले और हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। हादसे के समय स्कूल में क्लास चल रही थी। सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बांग्लादेशी सेना ने बताया है कि क्रैश हुआ विमान चीन में बना F-7 BGI था। अहमदाबाद में शराब पार्टी पर पुलिस की रेड, 50 लोग हिरासत। अहमदाबाद के शानद में एक गोल्फ रिजॉर्ट में रविवार रात हाई प्रोफाइल शराब पार्टी चल रही थी, जिसमें पुलिस ने छापा मारा। वहां करीब 100 लोग मौजूद थे, जिसमें से 50 को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें 13 लड़कियां और 26 लड़कियां नशे की हालत में पाए गए थे। सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये पार्टी एक नामी बिल्डर प्रतीक सांगी के बर्थडे पर रखी गई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ये अभियान देर रात से सुबह तक चला था। झारखंड में डायन बताकर विधवा महिला के साथ बर्बरता। झारखंड के हजारीबाग जिले के बहरी थाना क्षेत्र के जहरिया गांव में एक विधवा महिला को डायन बताकर 7 लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि शुक्रवार रात ये लोग उसके घर में घुस गए, मारपीट की और शरीर के हिस्सों को ब्लेड से काटकर खून निकालकर कथित अनुष्ठान किया। फिर उससे 20,000 रुपए लेकर बोलेरो गाड़ी से बिहार के प्रतिशिला ले जाकर सिर मुड़वाकर दोबारा पीटा गया। महिला ने रविवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जाँच में जुट गई है। कटरा के वैष्णो देवी रूट पर भीषण लैंडस्लाइड, कई लोग मलबे में दबे, कुछ ले जाए गए अस्पताल। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर सोमवार सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ। बाणगंगा के पास हुए इस लैंडस्लाइड में एक टीन शेड पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके नीचे लोगों का सामान दबा नजर आया। हादसे में कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कच्छ में 3 दिन से तीसरी बार भूकंप, कोई नुकसान नहीं। गुजरात के कच्छ में रविवार रात 9:47 बजे 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र खावड़ा से 20 किलोमीटर दूर था। भूकंप से किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं आई है। ये कच्छ में 3 दिनों से तीसरी बार भूकंप आया है, जिससे इलाके में भूकंप की हलचल बढ़ गई है। CBCP के ऐप में नया फीचर, अब गड्ढों की शिकायत भी कर सकेंगे दर्ज। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप में एक नया फीचर जुड़ गया है, जिससे अब लोग अपने इलाके की टूटी हुई सड़कें या गड्ढों की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ऐप में अनपेव्ड रोड पिट्स नाम की कैटेगरी दी गई है, जिसे चुनकर आसानी से शिकायत दर्ज की जा सकती है। CPCB ने लोगों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए अपील की है। यूपी सरकार गरीब परिवारों की मुखिया को देगी ट्रेनिंग और 18,400 वेतन वाली नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीब परिवारों के मुखिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें यूपी कौशल विभाग की मदद से उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अच्छी कंपनियों में नौकरी पा सकें। पहले चरण में 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और नौकरी मिलने पे उन्हें कम से कम 18,400 मासिक वेतन मिलेगा। इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट में चिकन खाने पर विवाद, बादशाह ने लगाई फटकार। हाल ही में विदेश के इस्कॉन मंदिर में गोविंद रेस्टोरेंट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति शाकाहारी रेस्टोरेंट में बैठकर चिकन खाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पे लोग उस व्यक्ति की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सिंगर और रैपर बादशाह ने भी उस व्यक्ति को फटकारते हुए कहा है कि यहाँ तक कि चिकन भी शर्मिंदा होगा और उसे चप्पलों की भूख बताई। बादशाह ने कहा है कि असली ताकत उस चीज की इज्जत करने में है जिसे हम खुद नहीं मानते। तारा सुतारिया ने वीर पहाड़िया संग रिश्ते को किया ऑफिशियल। तारा सुतारिया हाल के दिनों में अपने काम से ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रही हैं। कभी उनका नाम रैपर बादशाह तो कभी AP ढिल्लो और वीर पहाड़िया से जोड़ा गया, लेकिन अब उनके एक इंस्टाग्राम कमेंट से साफ हो गया है कि उन्होंने वीर पहाड़िया के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है, जिससे सभी अटकलों पर विराम लग गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड, DSP की कार चपेट में आई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास बन टोल प्लाजा के नजदीक स्थित T1 टनल के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में एक कार चपेट में आ गई, जिसे एक DSP चला रहा था। सौभाग्य से DSP की जान बच गई है, हालांकि उनके हाथ में चोट आई है। लैंडस्लाइड के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात रुक गया था, जिसे मलबा हटाने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का
101 साल की उम्र में निधन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने और सांस लेने की दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। वे 2019 के स्ट्रोक आने के बाद से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से केरल में शोक की लहर फैल गई है। इटावा में एक्सप्रेसवे पर हादसा, 5 कांवड़िये घायल। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नगला बनी के पास एक इको कार ट्रक में जाकर टकराई, जिससे कार में सवार कांवड़िया घायल हो गए। ये सभी कांवड़िया चौपला से जसवंत नगर कांवड़ लेके जा रहे थे। घायल ब्रिजमोहन, अमन, ओमवीर, ऋषभ और धीरेन्द्र को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर में 24 साल के युवक की गला रेत कर हत्या, शव खेत में मिला। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में 24 साल के एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। युवक रविवार रात कांवड़ यात्रा देखने गया था और वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसका खून से लथपथ शव खेत में मिला। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और युवक की कॉल डिटेल्स निकलवा रही है। सीबीएसई स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य, बच्चों की सुरक्षा होगी पुख्ता। सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सीबीएसई से जुड़े स्कूलों को अपने पूरे कैंपस में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। ये कैमरे वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। सीबीएसई ने सोमवार को नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि हर स्कूल की ऐसी निगरानी व्यवस्था बनानी होगी जिससे बच्चों की हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके। ये फैसला स्कूलों में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला, हज के दौरान एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां और बीवी। हर साल देश में करीब 1.25 लाख हज यात्री सऊदी अरब जाते हैं। पहले कमरों के साइज के अनुसार एक ही राज्य के महिला और पुरुष यात्रियों को एक साथ ठहराया जाता था, लेकिन हज 2026 की नई गाइडलाइन के अनुसार अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सऊदी सरकार ने नए नियमों के तहत अब पुरुष हज यात्री महिलाओं के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और महिला व पुरुष आजमीन को अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ईडी ने राणा दुग्गबत्ती, विजय देवरकोंडा समेत कई एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कई सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका का पता चला है। इसी मामले में ईडी ने एक्टर राणा दुग्गबत्ती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी मांचू को पूछताछ के लिए बुलाया है। राणा को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और लक्ष्मी मांचू को 13 अगस्त को हैदराबाद ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। इन पर जंगली रश्मि, जीता विन और लोटस 365 जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने का शक है। हालांकि कई एक्ट्रेस ने सफाई दी है कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म की असली जानकारी नहीं थी और उनका किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में कोई संबंध नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, घर से जली हुई नकदी मिलने के बाद विवाद। यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले घर से जली हुई नोटों के बंडल मिलने के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा के कई नेताओं ने उनके खिलाफ नोटिस दिया है। लोकसभा के 145 सांसदों ने एक साथ मिलकर ये नोटिस दिया, जिनमें राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर और सुप्रिया सुले जैसे बड़े नेता शामिल हैं। अब यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। यशवंत वर्मा ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कमरे में पैसे मिले थे उस पर उनका या उनके परिवार का कंट्रोल था, जो नियमों के खिलाफ माना गया है। कानपुर में 161 पुलिसकर्मी गायब, बरेली में कांवड़ियों का हंगामा। कानपुर में 161 पुलिसकर्मी छुट्टी पर जाने के बाद ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। ये लोग 3 से 6 महीने से लापता हैं। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर बरेली में कांवड़ियों ने एक कार को कांवड़ से छू जाने पर कार सवार को पीटा और कार तोड़ दी। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। जब पुलिस कार सवार को थाने ले गई तो कांवड़ियों ने थाने पर भी पत्थर फेंके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून अपने हाथ में न लें, फिर भी कांवड़ियों ने हंगामा किया। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान फिसला, बड़ा हादसा टला। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के बीच एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। इस हादसे में विमान के तीनों टायर फट गया और वह कीचड़ जैसे इलाके में चला गया। विमान रनवे के करीब 16 से 17 मीटर दूर जाकर टैक्सीवे पर रुका। अच्छी बात ये थी कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।